एक औरत सुबह उठती है तो पाती है कि किसी ने उसके कपड़े बदल दिए हैं। उसने छोटी स्कर्ट पहनी हुई है। उसे याद नहीं कि पिछली रात उसे होटल में कौन लेकर आया था। टेबल पर बिखरे कपड़े देखकर उसका सिर घूम जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। जब वह अपना मोबाइल खोलती है तो हैरान रह जाती है। वह इंटरनेट की खबरों की सुर्खियों हेडलाइंस में आ चुकी होती है। सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हो चुका होता है जिसमें वह होटल में नजर आ रही होती है। वह तुरंत वहां से निकलना चाहती है, लेकिन मीडिया उसे चारों तरफ से घेर लेता है। काफी मुश्किल से वह अपने पति के ऑफिस पहुंचती है मदद के लिए, लेकिन उसका पति उससे मिलने से भी इनकार कर देता है। उसकी जगह सिर्फ पति का असिस्टेंट आता है, जो उसे तलाक के कागज थमा देता है और कहता है, साइन कर दो। वह समझाना चाहती है कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन जब वह अपने पति के ऑफिस जाती है तो पति बिना कुछ सुने मुड़कर वहां से चला जाता है। अब वह औरत पूरी तरह टूट चुकी होती है। ना उसे याद है कि पिछली रात क्या हुआ, ना कोई उसकी बात सुनने वाला है। मोबाइल खोलने पर उसे कंपनियों की ओर से मुकदमों के नोटिस मिलते हैं। वह अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की दोषी मानी जा रही है। एक ही रात में उसकी जिंदगी शिखर से अंधेरे में गिर जाती है। इस औरत का नाम था जियांग हेरा। वह एक मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग इन्फ्लुएंसर थी, जिसके लाखों फॉलोअर्स थे। हर बार जब वह लाइव जाकर प्रोडक्ट बेचती थी तो सारा स्टॉक मिनटों में खत्म हो जाता था। पति के मनोरंजन उद्योग में ऊंचे रिश्तों की वजह से वह कोरिया की टॉप लेखिकाओं में से एक बन चुकी थी। एक दिन जब वह अपनी नई किताब की लॉन्चिंग पर जा रही थी तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। समय पर पहुंचने के लिए वह मेट्रो पकड़ने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह एस्केलेटर से उतरती है एक और हादसा हो जाता है। तभी एक युवा व्यक्ति उसे बचा लेता है। वह देखता है कि हेरा के ऊंची एड़ी हाई हील्स के जूते टूट गए हैं, तो वह पट्टी से जूते की मरम्मत करता है और खुद उसके पैर में पहनाता है। पति की बेरुखी से टूटी हेरा के दिल में उस युवक के लिए कुछ महसूस होता है। संयोग से वही युवक उसकी किताब की लॉन्चिंग में फिर से मिलता है। वह खुद को हेरा का फैन बताता है और बतौर तोहफा उसे एक जोड़ी फ्लैट चप्पलें देता है, क्योंकि उसने मेट्रो स्टेशन पर देखा था कि हेरा के पैर जख्मी हो गए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जब हेरा फ्लैट जूते पहनकर बाहर निकलती है तो वह देखती है कि वही युवक कुछ लोगों द्वारा पीटा जा रहा है। लोगों के चले जाने के बाद हेरा उसे एक रुमाल देती है। वह युवक मुस्कुराता है और हेरा से कहता है, मुझे खाने पर चलो। खाने के दौरान वह बताता है कि जिन लोगों ने उसे मारा था वे सूदखोर महाजनी कर्ज देने वाले थे। वह अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में फंस गया था। उसकी दुख भरी बातों से हेरा को दया आ जाती है। वह पीने से मना करती है, लेकिन आखिरकार उसके साथ एक पैग पी लेती है और एक पैग से कई हो जाते हैं। जब हेरा दोबारा आंख खोलती है वह खुद को होटल के कमरे में पाती है। पति उसे तलाक के कागज पर साइन करने के लिए मजबूर करता है और उसे घर से निकाल देता है। हेरा अब एक छोटे होटल में बैठी सोचती रहती है, आखिर रात को क्या हुआ था। वह वायरल वीडियो फिर से देखती है और ध्यान देती है कि वीडियो में जो महिला है वह बिल्कुल उसी जैसी दिखती है, लेकिन उसने हाई हील्स पहनी है, जबकि हेरा ने रात को मीटिंग के बाद फ्लैट जूते पहने थे। तभी हेरा को सच्चाई समझ आती है, उसे किसी ने फंसाया है। वह अपने पुराने परिचित एक निजी जासूस डिटेक्टिव से मिलती है और सच्चाई जानने की मदद मांगती है। जासूस कहती है कि फीस 2 लाख होगी। अब हेरा की बैंक अकाउंट्स बंद हो चुके हैं तो वह अपनी अंगूठी गिरवी रख देती है। अगली रात जासूस को सबूत मिल जाते हैं। हेरा के पति का असिस्टेंट और वही युवक जिसने उसे बचाया था एक साथ होटल में मिलते हैं। जासूस उनका पीछा करती है और चालाकी से असिस्टेंट की जैकेट में ट्रैकर लगा देती है। फिर वह होटल में जाकर छिपे कैमरे से रिकॉर्डिंग करती है। वीडियो में साफ दिखता है, पहले असिस्टेंट निकलता है, फिर हेरा का पति और फिर एक और औरत उसी कमरे से बाहर आती है। अब सच्चाई सामने आ जाती है। यह सब पति की साजिश थी ताकि वह हेरा को बदनाम कर सके और अपनी जिंदगी से निकाल सके। पति शराब पीकर अक्सर हेरा को पीटता था। अब जब हेरा 9 महीने की गर्भवती थी वह फिर उसे मारने वाला था। हेरा जमीन पर पड़ी थी, जख्मी हालत में। तभी पति के फोन की घंटी बजती है। कॉल उसकी पुरानी प्रेमिका की थी। वह हेरा के सामने ही उससे बात करता है और बताता है कि वह रात को उसके साथ स्विट्जरलैंड जा रहा है।
हीरा अंदर से टूट जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वह जानती है कि अगर उसने विरोध किया तो फिर से मारी जाएगी। पति के जाते ही उसे अचानक पेट में तेज दर्द होता है। वह फर्श पर रेंगते हुए बाथरूम के सिंक तक पहुंचती है और जैसे तैसे फोन उठाकर एम्बुलेंस को कॉल करती है। जब उसे अस्पताल लाया जाता है, वह पूरी तरह अकेली होती है। उसके साथ कोई अपना नहीं होता। बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर ने उसके ऊपर सफेद कपड़ा डाल दिया। हीरा का बच्चा पैदा होते ही मर चुका था। डॉक्टर ने बताया कि हीरा को जो चोटें लगी थीं, उनकी वजह से बच्चा अस्पताल पहुंचने से पहले ही पेट में दम तोड़ चुका था। हीरा टूट गई। वह बच्चे के शव पर झुककर रोती रही, जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। लेकिन कुछ समय बाद उसने फैसला किया कि वह एक बच्चे को गोद लेगी। शायद बच्चे की वजह से उसका पति बदल जाए और फिर से उसे अपनाए। समय बीतता गया। पति को धीरे धीरे शक होने लगा कि यह बच्चा उस पर नहीं गया। उसका चेहरा और स्वभाव हीरा से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। उसने बार बार हीरा से पूछा, सच बताओ, यह बच्चा किसका है? लेकिन हीरा हर बार यही कहती रही, यह मेरा ही बच्चा है। पति को जब जवाब नहीं मिला तो उसने बच्चे को पीटने की धमकी दी ताकि हीरा डरकर सच्चाई बता दे। यह देखकर हीरा घबरा गई। उसने पास पड़ी गोल्फ स्टिक उठाई और पति पर वार कर दिया। फिर अपने बच्चे को लेकर कमरे में बंद हो गई। पति बाहर से दरवाजा पीटता रहा। बच्चा डरकर मां से पूछता रहा कि क्या होगा अब। हीरा ने कभी नहीं सोचा था कि जिस बच्चे को उसने अपना सब कुछ समझा, उसी की वजह से उसे फिर इतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। उसी वक्त उसकी नजर टेबल पर रखे ग्लोब पृथ्वी के मॉडल पर पड़ी। उसने ठान लिया कि अपने बेटे को विदेश भेज देगी ताकि वह सुरक्षित रह सके और खुद अपने पति से बदला लेगी। लेकिन बदला लेने से पहले ही उसका पति उसे फंसाकर घर से निकाल देता है। हीरा ने हार नहीं मानी। उसने पति के 11 साल पुराने अवैध रिश्ते और एक अमीर औरत स्पॉन्सर से जुड़ी खबर मीडिया में लीक कर दी। एक रात में उसका पति बदनाम होकर सब कुछ खो देता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए पति मीडिया में कहता है कि हीरा का बच्चा मेरा नहीं था और कहता है कि हीरा ने उसे धोखा दिया। लेकिन तभी हीरा के वकील ने सच्चाई उजागर कर दी। टीवी पर रिपोर्ट आई जिसमें हीरा की मेडिकल हिस्ट्री दिखाई गई, जिसमें साफ लिखा था कि हीरा कई बार हड्डी टूटने और मारपीट की चोटों के साथ अस्पताल आई थी। नर्सों ने बताया कि वह हर बार कहती थी, मैं गिरी थी, लेकिन डॉक्टर जानते थे कि वह घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। यह खबर पूरे देश में छा गई। यह भी खुलासा हुआ कि जिस दिन हीरा बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी पसलियां टूटी हुई थीं। अब सबको सच्चाई पता चल गई। हीरा सालों से पति की मारपीट और अत्याचार झेल रही थी। पति घबरा गया। वह अपने बेटे का डीएनए टेस्ट करवाने अस्पताल पहुंचा और बच्चे के गिर चुके दूध के दांत से पहचान करवाना चाहता था। लेकिन डॉक्टर ने कहा, इसमें 1 महीना लगेगा। वह बेकाबू होकर घर लौट आया। हर जगह बच्चे के बाल ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने पूरे कोरिया के स्कूलों में अपने लोगों को भेजा बच्चे का पता लगाने, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। बेबस होकर उसने अपनी अमीर प्रेमिका, महिला उद्योगपति से मदद मांगी, लेकिन वह इस वक्त अपने परिवार की कंपनी के अधिकारों के लिए लड़ रही थी और उसे नजरअंदाज कर दिया। तब उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। वह बोला, अगर तूने मदद नहीं की तो मैं हमारे साथ बिताई रातों के वीडियो उसके विदेश में रहने वाले पति को भेज दूंगा। यह सुनकर महिला हैरान रह गई। यह वही आदमी था जो अब तक दूसरों की दया पर जीता था और अब कोरिया की ताकतवर महिला को ही धमका रहा था। पर नतीजा भयानक निकला। महिला ने लोगों को भेजकर उसे उठा लिया और गोदाम में उसकी पिटाई करवा दी, उसकी कमर तोड़ दी। अब हीरा का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हीरा को वकील ने एक नए मिशन पर भेजा। एक और बड़े उद्योगपति, फाइनेंस टाइकून की कंपनी में सेक्रेट एजेंट बनकर घुसना था। उसका काम था उस आदमी के दफ्तर में महिला कर्मचारियों के शोषण के सबूत जुटाना। एक रात जब वह सेक्रेटरी की तरह उसके ऑफिस में थी, उस आदमी ने अपने फोन से देखा कि कोई उसके ऑफिस के कंप्यूटर पर काम कर रहा है। वह तुरंत वहां पहुंच गया। इस बीच हीरा ने कंप्यूटर से कई चीजें खोज निकाली, टैक्स चोरी के दस्तावेज और लगभग 60 वीडियो।
जिनमें उस उद्योगपति ने अपनी पिछली महिला सेक्रेटरियों का गुप्त रूप से शोषण करते हुए खुद रिकॉर्ड किया था। हेरा ने तुरंत सब कुछ यूएसबी ड्राइव में सेव करना शुरू किया। बाहर उसका साथी उसे बता रहा था, जल्दी निकलो, बॉस 5 मिनट में पहुंचने वाला है। लेकिन हेरा ने कहा, बस कॉपी पूरी होने दो। जैसे ही उसने कॉपी पूरी की और यूएसबी निकाली, उसी वक्त बॉस ऑफिस में आ गया। हेरा ने झूठ कहा, मैं अपना सामान लेने आई थी। लेकिन उसके हाथ की मुट्ठी कसी हुई देखकर बॉस को शक हो गया। वह उस पर हमला करता है। हेरा जमीन पर गिर जाती है। बॉस उसका हाथ खोलकर यूएसबी निकाल लेता है। फिर वह एक सुई इंजेक्शन निकालता है जिसमें कोई अज्ञात तरल भरा होता है। वह शैतानी मुस्कान के साथ हेरा की ओर बढ़ता है। हेरा जमीन पर गिरी होती है। वह उसके ऊपर झुककर उसकी आस्तीन चढ़ाता है, सब कुछ बड़ी सहजता से, जैसे यह उसका रोज का काम हो। तभी हेरा ने पास रखा फूलदान उठाया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। बॉस जमीन पर गिर पड़ा। हेरा थकी हुई हालत में उठती है, उसकी जेब से यूएसबी निकालती है और बाहर जाने लगती है। लेकिन बॉस फिर जाग जाता है, उसे पकड़कर धक्का देता है और ऑफिस की सीक्रेट रूम, गुप्त कोठरी की ओर खींच ले जाता है। कमरे में नियॉन लाइट्स जल रही थीं। बीच में एक बिस्तर रखा था और माहौल डरावना था। वह लोहे की चेन लेकर आता है, उसे हेरा की गर्दन में डाल देता है और खींचता है। हेरा एक हाथ से चेन पकड़ती है ताकि दम न घुटे और दूसरे हाथ से दरवाजे को कसकर थामे रहती है। तभी बॉस रुकता है क्योंकि हेरा कहती है, अब सब लोग देख चुके हैं कि तू क्या कर रहा है। वह चौंक कर देखता है। हेरा ने पूरी घटना लाइव स्ट्रीम पर दिखा दी थी। कुछ ही मिनटों में 1.6 लाख लोग लाइव देख रहे थे और चैट में लोग गुस्से में भर चुके थे। बॉस ने घबराकर उसका फोन बंद किया और उसे अंदर घसीटने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीचे से पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। हेरा ने आखिरकार न्याय को अपने हाथों में नहीं बल्कि सच्चाई के सामने लाकर जीत हासिल की थी। पुलिस सायरन के बाद हेरा को आखिरकार बचने की उम्मीद दिखाई दी। जब उसका साथी शाओशुई वहां पहुंचा, तब तक पुलिस ने हेरा को बचा लिया था। इस घटना के बाद हेरा का नाम और भी ज्यादा मशहूर हो गया। उसने अब खुद का एक रिवेंज चैनल, बदला चैनल शुरू किया, जहां वह लाइव स्ट्रीम के जरिए दूसरों के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी और लोगों की मदद करने लगी थी जो अपने लिए न्याय नहीं पा सके थे। एक दिन जब वह अपने ऑफिस लौटी तो उसने देखा वही युवक, छोटा सा सुंदर चेहरा वाला लड़का जिसने कभी उसे फंसाया था, अब उसके घर के अंदर खड़ा था। वह गुस्से में बोला, तूने मेरे खिलाफ वो सबूत क्यों उजागर किए? तेरी वजह से मेरा करियर खत्म हो गया, मेरा स्टार बनने का सपना टूट गया। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने कहा, अब मैं तुझे लेकर मर जाऊंगा। इतना कहकर उसने गैस सिलेंडर का वॉल्व खोला और हाथ में लाइटर ले लिया। वह मरने को तैयार दिख रहा था। कमरा गैस से भरने लगा, लेकिन हेरा ने उसकी आंखों में झांककर सब समझ लिया। उसे पता था कि वो वास्तव में इतना साहसी नहीं है, वह बस डर दिखा रहा है। हेरा ने शांत स्वर में कहा, यह नाटक बंद करो। अगर सच में कुछ करना है तो अपने अतीत से भागना बंद करो। फिर वह खुद फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र लेकर दरवाजे का ताला तोड़कर बाहर निकल गई। वह लड़का वहीं खड़ा रह गया, बेहद शर्मिंदा और असहाय। तभी उसने देखा दरवाजे के बाहर एक काला साया उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही हेरा ने दरवाजा खोला, वह युवक झट से दौड़ा और हेरा को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे पीछे धकेल दिया और खुद वास्तविक हमलावर के वार का शिकार बन गया। उसने अपनी जान देकर हेरा को बचा लिया। इस घटना के बाद वही युवक जिसने कभी हेरा को फंसाया था, अब उसके न्याय के मिशन का हिस्सा बन गया। वह हेरा की रिवेंज टीम में शामिल हो गया और अब दोनों मिलकर उन लोगों के लिए लड़ने लगे जो दुनिया के सामने सच बोलने से डरते थे।